महंगाई के दौर में थोड़ा सा रिलीफ। वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपये फी लीटर तक सस्ती करने की मंजूरी। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद ऐलान कर दिया। नई कीमतों का ऐलान रात 12 बजे से हो गया। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। सर्दियों से पहले एलपीजी मजीद महंगी। ओगरा ने फी किलो कीमत में 20 रुपये 86 पैसे इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 240 रुपये 15 पैसे महंगा। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। दहशतगर्दों को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्पनाही हासिल है। इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। सिपा सलार का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का कोयटा का दौरा। कोर कमांडर और निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का इस्तकबाल। जनरल आसिम मुनीर को मस्तूंग और यौब में हालिया दहशतगर्द हमलों के बारे में ब्रीफिंग। खिताब में कहा कि 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को जाहिर करते हैं। बदी की ताकतें रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर ताकत का सामना करती रहेंगी। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार जिनका मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं, वो पाकिस्तान और उसके अवाम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ हमारा ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा। मस्तूंग वाक़े के जख्मियों और अहल खाना से मुलाकात। बलोचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को सराहा। दहशतगर्दी के हालिया हमलों के बाद बड़े एक्शन का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर दिया। आर्मी चीफ, DG ISI और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। चारों निगरान सूबाई वज़ीर आला भी मदऊ कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों के पुलिस अफसरान भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी इजलास के शुरका को मुल्की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़ी क्रैकडाउन का फैसला किया जाएगा। बलूचिस्तान की फजा सोगवार। मस्तूम धमाके में जांबाक अफराद की तादाद 59 होगी। ट्रामा सेंटर और BMC अस्पताल में मजीद 7 जख्मी दम तोड़ गए। खुदकुश हमले का मुकदमा CTD थाना कोयटा में नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट की दफात शामिल। तर्जुमान CTD के मुताबिक वाक़े के बाद तहकीकात जारी हैं। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। बलूचिस्तान में कौमी परचम सरनगू शहीद DSP नवाज कशकोरी सपुर्द खाक। आलमी बरादरी ने भी मुश्किल में कंधे से कंधा मिला दिया। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात की मसम्मत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा का फ़ोन। जेम्स क्लोरी का दहशतगर्दी के वाक़यात और जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा, पुरन मजहबी तकरीबात के दौरान लोगों को निशाना बनाना काबिल नफरत है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जमान ने ट्वीट किया, इबादत में मशगूल अफराद पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। सलामती कौंसिल का भी धमाकों पर मजम्मती बयान। कोई करे तो यू टर्न, खुद करें तो वेलकम। नून लीग ने बयानिए की गाड़ी के 1.25 डिग्री पर मोड़ ले ली। नवाज शरीफ के एहतसाबी बयानिए के स्टेशन पर कोई लीगी रहनुमा ना उतरा। लंदन मीटिंग्स में लीगी कायद के पार्टी बयानिए को 1 वोट ना मिला। एहतसाब का नहीं, अब मफामती बयानिया आगे बढ़ेगा। लीगी क़यादत का फैसला। नवाज शरीफ की वतन वापसी और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से शहबाज शरीफ और इसहाक डार की अहम मुशावरत। पार्टी मुस्तकबिल में मौशी एजेंडे पर फोकस करेगी। पहली तरजीह पाकिस्तान को मौशी गर्दाब से निकालना होगा। इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से भी गुरेज का फैसला। इसहाक डार लंदन में 2 हफ्ते क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो।
दूसरों को यू टर्न का ताना देने वाले खुद मुजस्मा यू टर्न बन गए। नवाज शरीफ के बयानिए का 2 दिन में भुरकस निकल गया। पहले जनरल बाजवा को इक़्तिदार से महरूमी का जिम्मेदार करार दिया, फिर अपने अरकान से हलफ लेकर जनरल बाजवा की तौसीह के हक में वोट दिलवाए। मकसद निकल गया तो तोपों का रुख फिर जनरल बाजवा की जानिब मोड़ दिया गया। शहबाज शरीफ भागम भाग सख्त पैगाम लेकर लंदन पहुंचे। नवाज शरीफ ने यू टर्न लेकर मामला अल्लाह पर छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले रजीम चेंज के बाद वोट को इज्जत दो के बयानिए से यू टर्न लिया। मुशर्रफ दौर में यू टर्न लेकर 10 साल की डील की और सऊदी अरब जा बैठे। जजों के एहतसाब के नारे से भी यू टर्न ले लिया। नवाज शरीफ का वतन वापसी का प्लान, रवानगी से कबल उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। क़याम 4 रोज से 5 रोज का होगा। उम्रे की अदायगी के बाद दुबई पहुंचेंगे। 2 रोज क़याम के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में मौजूदा हालात का जायजा भी लिया जाएगा। 21 अक्टूबर को दुबई से ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्की बहरानों का हल करार दे दिया। मशावरती इजलास से खिताब में कहा कि मौशी अंधेरे मिटाना, अवाम को रिलीफ दिलाना ही उनका एजेंडा है। नवाज शरीफ का मकसद अवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली। हमारी तवज्जो, सलाहियतों और इक़दामात का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था, है और रहेगा। मरियम नवाज अवाम को दिलासे देने मैदान में उतर आईं। नून लीग पंजाब के डिवीजन और अजला के अहदेदारों का इजलास। कहा, अवाम के लिए महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ हैं। कौम की उम्मीद और तामीर और तरक्की की ताबीर नवाज शरीफ हैं। वो हर वादे की तकमील भी हैं। दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। चौथी मरतबा अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनकर मुल्क और कौम के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज आज से लाहौर में जलसों का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उन्हें वापस आना चाहिए। फजलुर रहमान की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लीगी कायद को अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक तैयारी करके वापस आना चाहिए। पीटीआई को कारकर्दगी के हवाले से देखें तो उनकी पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है। पीटीआई को तो मुल्की सियासत में ही नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की वजह से मईशत 24 नंबर से 47 नंबर पर आ गई। मियां साहब सिर्फ मफरूर नहीं है, एक मुजरिम मफरूर है। वो सजा काट रहे थे जेल में। उनके अब उनकी पहला क़याम जेल में ही होगा। वो कितने अरसे के लिए होता है कि जमानत हो, जमानत मफरूर की नहीं होती। वो तो जहाज के अंदर गिरफ्तार करना पड़ेगा। अच्छा। इनको नवाज शरीफ को जहाज से ही गिरफ्तार करना पड़ेगा। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की दो टक राय। टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की जमानत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मियां साहब सिर्फ मफरूर नहीं, एक मफरूर मुजरिम है। काजी साहब को शेख रशीद की गुमशुदगी का पूछना चाहिए था। गुमशुदगियों की इत्तलात पहले बलोचिस्तान से आती थीं, अब पूरे मुल्क से आ रही हैं। ये रियासत बेआइन हो चुकी। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। हल्का बदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा खिलवाड़ कर दिया। साइफर केस, FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुल्जिम करार दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान गवाह बन गए। FIA चलान में सरबराह PTI के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी भी कसूरवार। आज़म खान के 161 और 164 के बयानात चलान के साथ मुंसलिक। कहा गया, मरासले की कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची तो वो वापस ना आई। अपने पास रखकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राज का गलत इस्तेमाल किया। 28 गवाहों की फहरिस्त में भी अदालत जमा। आज़म खान के साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, सुहेल महमूद और साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल तरमजी भी गवाहों में शामिल। असद उमर का नाम मुल्जिमों की लिस्ट में शामिल नहीं।
तहरीके इंसाफ ने FIA के अदालत में जमा कराए गए चालान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जमा कराया गया चालान साइफर के जाली और बोगस मुकदमे की तरह बेमानी और बेवकत है। ये हकीकत है कि साइफर अपनी असली हालत में आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद साबित करता है। साइफर को वफाकी काबीना ने अपने इख्तियारात के तहत डिक्लासिफाई किया, जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता और यह मुकदमा अपनी मौत आप मर जाता है। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुजरिम करार देने में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का मरकजी किरदार। आज़म खान तहरीके इंसाफ हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म के बाद ताकतवर तरीन शख्सियत, हर जायज़ व नाजायज़ फैसले में शरीक रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलासों में उनकी राय को वज़रा की राय पर भी तरजीह देते थे। बड़े बड़े वज़ीर और मुशीर मुलाकात के लिए आज़म खान के कमरे के बाहर खड़े रहते। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की मर्दमशनासी का भी तनकीद का निशाना, जिसको भी करीब किया उसने नुकसान पहुंचाया। बुशरा बीबी और फरागोगी की कारस्तानियों ने मुकदमात बनवाए। शहजाद अकबर कार्रवाइयां डालकर मुश्किल वक्त में भाग निकले। फिरदौस आशिक अवान मुंह से आग उगलती रहीं। परवेज खट्टर को खैबर पख्तूनख्वा के सियाह सफ़ेद का मालिक बनाया। उन्होंने PTI के बंदे तोड़कर अलग पार्टी बना ली। FBI ने इनकम टैक्स जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। तारीख में तौसी ताजिर यूनियन और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर की गई। इससे कबल FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का फैसला किया था। पूरे पंजाब में बरसों से गैर मयारी इंजेक्शन फरोख्त हो रहे थे। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का एतराफ़। कहा, बेनाई से मुतासर इब्तदाई तौर पर 68 मरीज थे, अब तादाद 73 तक पहुँच गई। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। इंजेक्शन कंपनी इतनी बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। तहकीकात मुकम्मल होने पर आवाम को हकाइक से आगाह किया जाएगा। पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या हमारे अंधे होने का इंतज़ार था? आवाम का सवाल।